आइए बाबा जी। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? सलाम सर। अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बाबा जी, गांव में एक मस्जिद बनवा रहा हूँ, ये जगह चुनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का घर बनाना और उसमें इबादत करना बड़ी सादत की बात है, और ये तौफीक किसी किसी को मिलती है। जी, ये भी अल्लाह का करम है, शुक्र है। बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की संगे बुनियाद आप रखें। मैं क्यों? अल्लाह के घर की बुनियाद अल्लाह के किसी नेक आदमी को रखनी चाहिए। अल्लाह वाले तो तुम भी हो। मैं कहा हूँ बाबा जी, जिस दिल में किसी के लिए नफरत न हो, सबके लिए मोहब्बत हो, वो दिल अल्लाह का घर होता है, और वो इंसान अल्लाह वाला। बाबा जी वो तो ठीक है, लेकिन इस दिल को अल्लाह का खालिस घर बनने में बहुत रियाजत की जरूरत है। अरे बेटा, इबादत, रियाजत, तपस्या सब उसके करम से मिलता है। उसकी नजरे करम हो जाए तो ये दुनिया, ये कायनात बदल जाती है। बेशक। आओ, पहली ईंट तुम रखो, दूसरी मैं लगाता हूँ। अरे बाबा जी, आपके होते हुए मैं पहल कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, बेटा उसके इश्क में कौन अव्वल कौन आखिर। आओ, ला, हाँ। बिस्मिल्लाह। ईंट लो, लो बेटा। अब बाबा जी। हाँ, पहली ईंट तुम रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भाई, दूसरी ईंट लो। या अल्लाह कबूल फरमा ले। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह पाक, इस बच्चे ने तेरा घर बनाने का बीड़ा उठाया, इसे इसके मकसद में कामयाबी अता। या अल्लाह पाक, तूने जिस नेकी और मोहब्बत का जज्बा इसके दिल में डाला है, उसके मोहब्बत में, इसके दिल में ईमान और मोहब्बत की ऐसी शम्मा रोशन फरमा दे जिसके सामने दुनिया की तमाम मोहब्बतें बेमानी हो जाए। आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक कबूल फरमा। अल्लाह आमीन। क्या शहादत नसीब हुई है। बाबा जी आप आए, मुझे बहुत खुशी है। मैं जितना खुश हूँ मैं बयान नहीं कर सकता। बाबर, मिठाई लेके आओ। मिठाई माशाल्लाह। जगह ठीक लगी आपको बाबा जी? आप प्लीज पीछे आके बैठिए। क्यों? मैं यहीं बैठूंगी। पुश्तों से आपके नौकर हैं। क्यों? नौकर की मालिक से वफा और मोहब्बत भी तो एक असली हकीकत है ना। तुम मुझे नहीं मानते? वफादारी तो हम निभा रहे हैं, लेकिन जिस मोहब्बत की आप बात कर रही हैं वो नामुमकिन है। नाजी, नामुमकिन को मुमकिन ना बनाए।
ये हो नहीं सकता। कैसी हैं आप? ठीक हो? हमने आपको बहुत समझाया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम मासी होता है, नाम मुस्तकबिल। सिर्फ हाल होता है। लेकिन खैर आपकी मर्जी, ना भूलना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। आज हमारे पाँव इस तरह फूलों में धोएं कि फूल की पत्तियों की तरह नाजुक हो जाएं। हमने अपने कुछ नए कपड़े आपके लिए रखे हैं। चमन बेगम आपको दे देंगे। आप गुस्ल कर लीजिए। आपने टब में सारी खुशबुएं तो डाल दी ना। आज हम ऐसे फ्रेश होना चाहते हैं कि हमारे बदन से इतनी खुशबुएं आए कि फिजा मुअत्तर हो जाए। जी डाल दिए। हुजूर, हुजूर, शमी साहब आए। ठीक है, आप उन्हें मेहमान खाने में बिठाएं, हम अभी आ रहे हैं। जी बहुत बेहतर। निगार बेगम, शामू 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 शामू, क्या हुआ? सुनो, मैं बड़ी परेशान हूँ। कल इतनी बारिश हुई थी, मुझे डर है मेरी जुग्गी ना बह गई हो। खुदा के वास्ते तू जाके पता करेगा घर वाले मेरे ठीक है कि नहीं। रानी तो खुद जाना, खुद जाके देखना। मैं अब वहाँ जा नहीं सकती। क्यों? मैं अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ शामू। ये तूने क्या कर दिया है रानी? इस कोठे के चक्कर में तूने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? रानी तेरी जो छोटी सी झुग्गी है ना, वो आम झुग्गी नहीं है। इस कोठे से लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर। तुझे क्या हो गया है रानी? याद कर, भूल गई तू? तो तू हमेशा इज्जत, गैरत, हलाल, हराम इन पे मरती थी। अब क्या हुआ? सब भूल गई क्या तू? अंधी हो गई थी मैं, ऐसे के लालच में मैं पागल हो गई थी। इज्जत गैरत क्या, मैं तो हलाल हराम भी भूल गई। ये तूने क्या कर दिया है रानी? ये क्या कर दिया है तूने? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोठे में रहने वाली रानी को ना कोई घर अपनाएगा और ना कोई झुग्गी। क्या? ये क्या कह रही है तू? तू तवाइफ बन गई है? नहीं, पागल हो गया तू। मैं तो बस मुलाजमा हूँ निगार बेगम की, काम करती हूँ उनके। लेकिन अब इस कोठे ने मुझे तो क्या, मेरी शनाख्त को भी मशकूक कर दिया। तू मुझे बता, तू जाएगा ना?
वादा कर। जाऊंगा बस तेरे लिए, तू जल्दी जा। जाऊंगा। ला 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 ला। वैसे तुम्हारी चोट भी कोई बुरी नहीं है। आपने समीना जैसा जोड़ा क्यों खरीदा? क्योंकि वो अच्छा है। अभी तो कहा तुम्हारी चॉइस अच्छी है। आपने कहा बुरी नहीं है। तो एक ही बात हुई ना, ईद पे मैं तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहनूंगी। अच्छा है ना? नहीं। क्यों? आप और समीना भला एक जैसा जोड़ा क्यों पहनेंगे? उसका और आपका क्या मुकाबला? और वैसे भी ये जोड़ा आपकी शान शान नहीं। देखो मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, इसका फैसला मैं करूंगी। ठीक है, ये मेरी मर्जी है। चलो अब आओ, मैं तुम्हें अपनी पसंद का जोड़ा लेके दूं। ये तो पहनोगे ना? पहनोगे ईद पे? पहनना। आओ आओ। इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये कीमती घड़ी है जो आपके रख के नजर। आपकी दाद और नजराना हमें मिल चुके हैं। आपकी ये कीमती घड़ी लेकर हम आपको कंगाल नहीं कर सकते। ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल तोड़ने के लिए। आप ही के भले के लिए। हजूर, आप कुछ नहीं फरमाएंगे? आपके फन की क्या तारीफ करूं, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे। हमारे हुस्न की तारीफ अल्फाज से तो मुमकिन है ना? हाँ, हुस्न आंखों को लुभाता है और फन दिल और रूह को। कुदरत ने आपको फन की दौलत से बहुत नवाजा है। क्या आपको हम में सिर्फ फन दिखाई देता है, हुस्न नहीं? फन किसी किसी के पास होता है, हुस्न तो मस्नूई तरीकों से भी हासिल किया जा सकता है। मैं फन और फनकार का कदरदान हूं, जिस्म का नहीं। रूह में जहां मैं आ गई। सरवत, 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 तुम अंदर हो? ये कहाँ चली गई? कमरा भी इतना खाली है, सामान भी नहीं है। नाज़रीन, ऐसे ये रूम अलीशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सरवत कहाँ गई? उनके घर से फोन आया था, वो चली गई। सरवत ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, क्या हुआ? यार
अमेरिका में उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया तो उसको फौरन जाना पड़ गया। लेकिन कब? वो ठीक तो है? कुछ पता नहीं है, बस ये पता है कि अभी वो इस्लामाबाद गई है, वहां से अपने मामू के साथ जाएगी। खुदा, बेचारी बहुत रो रही थी। शायद उसको जो छींकें आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि वो लोग उसको याद कर रहे होंगे। मैं उसे फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो भी प्लेन में होगी। या खैर। लुक एट यू। भाई कमाल है, तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। आपकी अचानक आमद ने तो हमें हैरान ही कर दिया। वैसे मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वो दरअसल आपसे अपॉइंटमेंट नहीं ली ना, तो सीधा आ गया, इसलिए याद आया मुझे। निगार जी, ये लीजिए, इसमें हमारी कुछ स्पेशल मेकअप किट्स हैं जो हमारी स्पेशल खास क्लाइंट्स हैं ना, जैसे आप हमारे दिल के पास, हमारे लिए खास, उनके लिए सलमा ने ईद का तोहफा भेजा है आपके लिए। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए तो हम शुक्रिया का फोन करेंगे सलमा को, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे जाने दीजिए ना निगार बेगम, अब आप हमें शुक्रिया बोलेंगी। हाँ जाने दीजिए। अच्छा सुनिए, अब एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगी आप? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमने कह भी दिया, बस रीना बेगम चाय लाती ही होंगी। ओए, ये सूट तू अपनी महबूबा के लिए लाया? हो नहीं पागल, बहन के लिए लिया है। सॉरी यार। कि जब तू शॉपिंग पर गया उसके साथ, तो तेरे और उसके दरमियान ऐसी कौन सी बात हुई है जो तू इतना उलझा उलझा नजर आता है? ऐसा कुछ नहीं है। शॉपिंग पर जाने से तो पहले तू बड़ा नॉर्मल था। तो क्या मैं नॉर्मल हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है। तो क्यों मेरे पीछे पड़ गया? यार मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा, मैं तुझे बार बार रोककर सिर्फ समझाता हूं और कुछ नहीं। हाँ, दूध पीता बच्चा हूं मैं, सब सेंस है मुझे। अगर किसी बात पे खामोश हो जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वॉल्व हो गया हूं उसमें। ओ भाई, इन्वॉल्व होने की सोचना भी मत, सिर्फ ख्वारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। अच्छा मेरी बात तो सुन, घर वालों को मेरी तरफ से सलाम बोलना। कहाँ जा रहा है यार, हंसी खुशी जाना। हंसी खुशी जाना, बातें देख अपनी। लीजिए, आ गई आपकी चाय। अरे हाँ, हम तो आपको बताना ही भूल गए। क्या? आपने जो कल हमारा मेकअप किया था, क्या जबरदस्त मेकअप था। अरे लोग तो पागल ही हो गए। अच्छा। और हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर नवाज़िश अली साहब ने तो हमें अपनी अगली फिल्म में साइन करने का फैसला भी कर लिया है। सच्ची? आप कितनी लकी है ना निगार बेगम। अरे भाई, आपके मेकअप का भी तो कमाल है। अच्छा बस अब जाने दीजिए। गरम। कोई बात नहीं, इन्हें वॉशरूम दिखा दीजिए। सॉरी, वो पता नहीं। पता पता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिल जाना। ये चुप कर रोजा क्यों रखा हुआ है? इतने खामोश क्यों हो बासित? क्या हमसे नाराज है? मैंने कुछ किया? बासित में बात कर। बासित, आखिर मसला क्या है बासित?
बासित मैं बात कर रही हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बासित मैंने कहा है गाड़ी रोको। मुझे नजरें क्यों चुरा रहे हो तुम? क्या कर दिया मैंने? आखिर आप चाहती क्या है? मोहब्बत। हाँ? आपको पता है आप क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे भी सिर्फ यही चाहती हूँ। आप शाहजेब साहब की मंगेतर हैं। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वो बहुत अच्छे इंसान है और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको वो मिले। तो तुम भी तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो तुम। वो आपके हम पल्ला है। मोहब्बत किसी फर्क या हैसियत को नहीं देखती, ना ही मानती हूँ। लेकिन अब आपका उनके साथ रिश्ता हो गया। लेकिन रिश्ते टूट भी सकते हैं। क्या? ये ले, साफ कर। सुन शामू, तूने पता किया? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। वो मेकअप की किट तो बहाना था। अच्छा फिर बता, जुगी कैसी है मेरी? घर वाले ठीक है ना? कुछ बह तो नहीं गया? बताता हूँ ना, सब्र तो कर। सीधी बता, मैं इतनी परेशान हूँ तो तू टाल रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है तुझे? हाँ बोल। तब तो उनका ख्याल नहीं आया तुझे? तब खून के रिश्तों की इतनी कशिश नहीं महसूस हुई थी। जब से यहाँ आई हूँ हर पल उनका ख्याल आता है। तुम रानी, तू ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाना यहाँ से। कैसे छोड़ू? इतनी देर कोठे में रहने वाली रानी को तो टूटी फूटी जुगी वाले भी नहीं अपनाएंगे। देख रानी, अभी भी वक्त है तेरे पास। तू चल तू मेरे साथ में से। पागल हो गया तू? मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ रानी, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। तुझे कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। वो वादा है मेरा। तेरा और मेरा साथ दुनिया कबूल नहीं करेगी। तेरे साथ कैसे रहूंगी मैं? क्यों? मेरी मोहब्बत काफी नहीं है तेरे लिए जिंदगी गुजारने के लिए? मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। तू बता, तेरी झुग्गी का क्या हुआ? बह गई है तेरी झुग्गी, टूट फूट के बह गई है तेरी झुग्गी। तेरे घर वाले किसी और जगह नई झुग्गी बनाने का सोच रहे हैं। देख मेरी बात सुन, वो लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ करके अपनी झुग्गी बना लेंगे ना। तू अपना सोच। तू चल मेरे साथ चलना रानी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तू साफ करके अंदर। रानी मेरी बात, रानी मेरी बात। ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? तुम्हारे लिए ईद का तोहफा। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इतनी मोहब्बत से खरीदा है। इसीलिए तो नहीं चाहिए। अगर तुम ये ईद पे नहीं पहनोगे ना तो मैं ईद भी नहीं मनाऊंगी। ये आपका मसला है। इतनी बेरखी क्यों दिखा रहे हो बात? क्या तुम्हें मेरे एहसास की जरा भी परवाह नहीं है? क्या आपको अपने हदूद की परवाह है? किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये बात याद रखना बात।
इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत? मैं आती हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ, ईद आई है। लाओ बेटा, अपना हाथ इधर करो, मैं तुम्हें ये कंगन पहना दूं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे हाथ में ये कंगन। और सिर्फ यही नहीं, शाहजेब ने भी तुम्हारे लिए अपनी पसंद से एक जोड़ा खरीदा है। भाई ईद के दिन तुमने यही जोड़ा पहनना होगा। माशाल्लाह, हमारे बेटे शाहजेब की तो बहुत प्यारी पसंद है। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, और बहुत उसने मेहनत की है ढूंढने में। देखो बेटा, और ईद के दिन तुमने जरूर यही जोड़ा पहनना, बहुत खुशी होगी हमें। जी। चांद का टुकड़ा लगेगी मेरी बेटी। ओए काका, सच पूछना तो तेरे आने से घर में रौनक हो गई है। बोले तेरे आने पे मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि वो समीना नहीं आई अभी तक हवेली से। हाँ माँ, समीना को देर नहीं हो गई आज हवेली में? हाँ पुत्र, वो हवेली में नाजी बीबी के ससुराल वाले आए हुए हैं ईद लेकर। आए हाय, भाभी मलक साहब के तो भाग जागे कि उन्हें शाहजेब जैसा नेक सीरत शरीफ और दौलतमंद दामाद मिला है। वो अपने पिंड में मुसीबत बना रहे हो। पुत्र तो रोक क्यों गया, रोटी खा। वैसे नाजी बीबी है बड़े नसीबों वाली, शाहजेब के साथ साथ उसकी अम्मी भी बड़ी अच्छी नेक औरत है। हाँ। लो समीना आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो समीना? मैं तो ठीक हूँ। हमारी ईद तो भाई अब शुरू हुई है। ये हुई ना। मुझे ये बताएं, ईद का जोड़ा और चूड़ियां तो लेके आए ना आप? हाँ हाँ भाई, भला उसके बगैर में आ सकता था? कहाँ है? अरे सब्र कर ले, भाई खुद निकाल के देगा। क्यों ना करूँ अम्मी, रुक के देखने तो देना। ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। चूड़ियां कहाँ हैं? अम्मी देखे कितनी खूबसूरत हैं। ये किसके लिए? हाँ, नाज़ी बीबी ने दिया है। ये कितना बेरंग सा है भाई, बहुत अजीब है। आप तो ऐसा पहनते भी नहीं है। हाँ ना पुत्र, ऐसे किसी के दिए हुए तोहफे को बुरा नहीं कहते। नाजी बीबी ने कितनी चाहत से दिया होगा। अब क्यों बासन? जी। पर भाई इस ईद पे ना पहनिएगा इसे। लहदस, यही सूट पहनेगा वो ईद पे। खुश होंगी नाजी बीबी। अम्मा आपको पता है, नाजी बीबी की सास उनके लिए 10 जोड़े सोने के जेवर पता नहीं क्या क्या, और ये देखें उन्होंने मुझे ये सदके के 1000 रुपए भी दिए वार के।
क्या सोच रहे हो बेटा? और ये तुम इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। ईद पर जाएंगे ना उनके घर मिलने के लिए। अगर उसने हमारे दिए हुए जेवरात और कपड़े पहने हुए तो समझ लेना कि वो खुश है। ठीक है? ईद आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी हमने मलबूसात और चूड़ियां मंगवाई हैं। चमन बेगम, इन सबको देती जाए ना। जी हुजूर। लीजिए। कपड़े आप लोगों के जिस्मों पे अच्छे लगते हैं। हम फकीर हैं, झुग्गी में रहने वाले, चीथड़े पहनने वाले फकीर। रखिए आप।
बेगम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। चमन बेगम, इन पर नजर रखें। जी हुजूर। फिजा बाई का क्या हुआ? कमबख्त अपनी जान की दुश्मन हुई बैठी है। बाग के पीछे गड़ा खुदवा दे। ईद की रात फिजा बाई कोठे से भाग जाएंगी, हमेशा के लिए।